वायदा तो ये किया गया था कि डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जम्मू कश्मीर में और प्रगति के और जाएगा जम्मू कश्मीर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां पर एक तरफ युवा जो बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं, वही दूसरी तरफ बात करें तो महंगाई की दरें लगातार आसमान को छू रही हैं। जहां पर पिछले दिनों आपने देखा 5% GST जो लागू कर दिया गया दूध दही पनीर पर, उसी के चलते इस समय हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं बताना चाहेंगे इनके द्वारा आज प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन का कारण है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले नाम और आपकी समिति से जुड़े हैं बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार है जी। मैं पशुपालन संघर्ष समिति का मेंबर हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो हमारा आज का प्रोटेस्ट है कि जो दूध दही पे GST लगाया मोदी सरकार ने, उसको वापस लिया जाए। ये हमारी आज की मुख्य डिमांड थी। उसके बाद जो डेयरी फार्मर पे इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, मशीनरी इस्तेमाल होती है, उससे 12 से 18% GST लगाया, वो भी सरकार को वापस लेना चाहिए। तो हम ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार इतनी बेरहम क्यों हो गई है कि लोगों को घर घर तक लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अरे आम किसान 2 जानवर पैदा करता है, दूध पैदा करता है, उसको भी GST के दायरे में लाया इन्होंने। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार की वानी अडवाणी से दोस्ती है। वो लुटेरे 2 जहां हैं, 2 लुटेरे जी हैं, 4 लुटेरों की टोली पूरे देश को लूट रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को GST वापस लेना चाहिए। पर सर, कहा तो ये गया था कि गरीबी को खत्म करेंगे। बाबा, गरीबी आज तो गरीब कोई खत्म, मैं कहना गरीब खत्म करते हैं। आप वो छोड़िए, जिसकी ये बात करते हैं, ये अंध भगत जो मोदी सरकार के जो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जहाँ डेवलपमेंट हुई है 10% क्राइम रेट बढ़ा है स्टेट के अंदर। आप पता करवा के देख लीजिए, 10% क्राइम रेट बढ़ा है जहाँ ये हटाने की वजह से। और कितना हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं ये, और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और कोई बोलता है उसके पीछे ED लगाते हैं, CBI लगाते हैं, डराते हैं लोगों को और डरा धमका करके लोगों को बोलने नहीं देते हैं। इस तरह से इन्होंने, मोदी सरकार ने डराने धमकाने का काम पड़ा है। हम चाहते हैं कि पशुपालन जो है उनको मेडिकल फैसिलिटी फ्री दी जाए। उनको जो फॉडर वो परचेज करते हैं, पंजाब से फॉडर आता है, साइलेज आता है, उस पर सब्सिडी दी जाए, उसका जानवर इंश्योरेंस किए जाएं। ये सारी बातें हमें डिमांड है हमारी कि उनको पशुपालन संघर्ष समिति की तरफ से ये डिमांड नहीं की जाए। क्या आने वाले समय में भी आप इस तरह का संघर्ष करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आम जनता भी सड़कों पर है GST को लेकर। अगर बात करें, ये भी कहा गया था कि टोल प्लाजा 3 महीने के अंदर एक टोल प्लाजा उखाड़ दिया जाएगा। अगर 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा होंगे, पर देखा जाए तो 38 से 40 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा, जम्मू में एक बन टोल और एक सरो टोल प्लाजा। तो उसके बाद लगातार जिस तरह से आम जनता भी महंगाई की, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, अब एक और GST, यानी कहीं ना कहीं आम जनता की जेबों पर डाका डालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार, अब वो तो छोड़िए, हमारा जो डाका, हमारा 97,000 बच्चा, 97,000 बच्चा जिन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर का दिया था, इनकी गलतियों से, इनकी गलत नीतियों से, पॉलिसियों से वो सारे के सारी वो लिस्ट कैंसिल हो गई। अभी ये बच्चे बाहर बैठे हुए देखिए, फाइनेंस अकाउंट के। ये सरकार जो है ना, ये सरकार लुटेरों की, उनको कोई लेना देना नहीं है लोगों को। उनको लोगों को लूटने का काम, GST लगाने का काम और लोगों को बेरोजगारी करने का काम। बेरोजगार इतनी देश के अंदर है, सबसे बड़ी शरह आज देश के अंदर बेरोजगारी की है, और मोदी सरकार को कोई इस बात की परवाह ही नहीं है। इसलिए हमारे ये मांगना है कि मोदी सरकार को GST वापस लेना चाहिए और देश की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं है। वो जहाज में घूम रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको हिंदू मुस्लिम करना है। यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ा दो, उसको लड़ा दो, मंदिर को तोड़ा दो, मस्जिद को तोड़ा दो। ये काम इन्होंने किया है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। दूसरा ED लगा दी लोगों के पीछे। मैं कहता हूँ कि ये देश जब श्रीलंका ना बन जाए आने वाले समय में, क्यों कि ये जो देश के इस्तेमाल कर रहे हैं EV, CDI, EV, पुलिस, आर्मी, ये फौज नहीं चलती है। जब जनता उठती है तो नजर नहीं आती है फौज। कहाँ है फौज? कहाँ नजर नहीं आएगी जब लोग उठेंगे? तो ये मोदी सरकार को समझ नहीं है। अभी लोगों के बात पहुंच रही है आस्ता आस्ता से। जब लोग उठेंगे और मोदी सरकार को तब समझ आएगी। ये अपना 2024 का निशाना लेके रखा हुआ है। 24 में बता के रखेंगे लोग इसको कि तुम्हारी भी कह रहे हैं 50+ का लक्ष्य है। इवन के जनता सड़कों पर है, युवा हमारे सड़कों पर है। उनको है ना, उनको करना आता है। मुसलमान हिंदू कर दो, मस्जिद की लड़ाई लगा दो, उनको लड़ाना आता है लोगों को। लोगों पे GST लगा दो, लोगों को लीडरशिप को अंदर कर दो, पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। इसलिए वो अपने आप में समझते हैं। लेकिन 24 में इसको बताएंगे, उठा के फेंकेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे।
अब आम जनता भी आवाज उठा रही है कि ये गरीबों की सरकार नहीं बल्कि अंडानी और अंबानी की सरकार है। और साफ तौर पर अब संघर्ष समिति की तरफ से पशुपालन संघर्ष समिति के यहाँ पे पूरी टीम ने आज आवाज उठाई है और ये कहा कि 2024 का जो ये नारा देते हैं कि हम 50+ का लक्ष्य लेकर चलेंगे, पर उखाड़ फेंकेंगे भाजपा की जिस तरह से नीतियाँ, जन विरोधी नीतियाँ और युवा विरोधी नीतियाँ लगातार थोपने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये है कि 5% जीएसटी को वापस लेने की मांग की जाएगी। जिस तरह से लगातार किसानों का आंदोलन चला, एक बड़ा संघर्ष चला जिसमें लगभग 700 किसानों ने शहादत दी, उसी के चलते वापस लेना पड़ा वो कानून जिसे किसान कहते थे कि काला कानून है। अब लगातार जीएसटी की मार से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या अब इस तरह भी लगातार अब आवाजें उठ रही है कि जीएसटी को वापस लिया जाए? क्या आने वाले समय सरकार ये फैसला वापस लेती है? क्योंकि अब आम जनता भी आवाज उठा रही है और जब जनता आवाज उठाती है तो बड़ी बड़ी सरकारें भी गिर जाती हैं। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।